से रह गए वो कल आएंगे कोई आपके बात पास। चलिए जिज्ञासा करें। मैं- सीए संकल्प जी। मैं और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी संख्या ये पिछले साल जागृत हुई जब पर्यूषण पर्व के दौरान मैं मंदिर में था और मेरे घर से फ़ोन आया कि संकल्प किसी का अपने घर में जन्म हुआ है, मंदिर से बाहर आ जाओ। तो मेरा प्रश्न है गुरुवर कि आखिर सूतक पातक की रीत कहाँ से चली आ रही है, क्योंकि हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती के यहाँ तो डेली कोई ना कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी या किसी को केवल ज्ञान हो रहा है, तब उस समय सूतक पातक क्यों नहीं था और आज के टाइम पर सूतक पातक क्यों है? सूतक पातक अनादिकाल से था। राजा का जो संकल्प होता है उसकी प्रजा ही पुत्र होती है, परिवार। राजाओं के लिए इस प्रकार के सूतक का कानून है कि राजा को सुबह सूतक इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो राज गद्दी पर रहता है और राज गद्दी पर रहने वाला व्यक्ति पूरी प्रजा का होता है। वो पूरी प्रजा उसको मालिक मानती है, पूरी प्रजा। तुम्हारे घरों में ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे घर में पूरा नगर तुम्हें मालिक मानता हो, पूरा नगर तुम्हें। तो आप लोगों के लिए जो सूतक है अनादिकाल से है। सबसे पहले ईसा पूर्व लगभग 2000 वर्ष पहले सूतक शब्द का प्रयोग पूज्य यतिवृषभ आचार्य महाराज ने प्रयोग किया। तो सूतक शब्द सुआ सूतक अनादिकाल से है। उसकी विधि के संबंध में डिटेल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अलग अलग नगर देशों की सूतक और सुआ की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए सुआ सूतक हमेशा का है। और सबसे बड़ी चीज़ है सम्यक दृष्टि को, इसलिए कि जैसे तुमने ये सुना घर में संतान की उत्पत्ति हुई है बेटे की, उस समय तुम्हें सुन के कैसा लगा? अच्छा पकड़ गया तो पकड़ गए, यानी आपने संसार वृद्धि का समर्थन किया है और संसार वृद्धि के समर्थन के रूप में इस प्रकार की परिणति। और दूसरा मनोविज्ञान इसका सबसे बड़ा है कि जिस समय आपने ये शब्द सुना अच्छा लगा, उस समय तुम्हारे शरीर में से एक ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, स्राव होता है, जिस कारण से वह सूतक का अधिकारी हो जाता है अपने आप अपने शरीर में। आपने देखा नींबू या इमली का कोई नाम लेते ही मुंह में कुछ हो जाता है कि नहीं? होता है। ऐसा लोग बोलते हैं ना, मुंह में खट्टा हो गया या पानी आने लगा। मुंह में पानी है। अब नींबू खाया है क्या? हाँ, नहीं खाया अभी? खाया है। नहीं, अभी तो जिस समय कहा नाम सुनते ही मुंह में कुछ लार टाइप की ऐसा तुरंत रिसाव होता है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मरता है या जीने का खबर आती है तो मानसिक रूप से हमारे शरीर के अंदर ऐसे सूक्ष्म रिसाव चालू हो जाते हैं जिन रिसावों के कारण से उसका शरीर अशुद्ध माना जाता है। जैसे कभी कभी घबरा है तो पसीना आ जाता कि नहीं? हाँ। अब पसीना क्यों आ? कोई अग्नि जल रही थी क्या? एक मानसिकता थी। तो ऐसे ही ये मानसिक, जैसे मन से यदि किसी का विकल्प आ जाए तो व्यक्ति टेंशन में आ जाए किसी के, तो गर्म हो जाता है शरीर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? अभी कुछ तो हुआ नहीं। तो ऐसे जब ये दो शब्द सुनता है, मरण का और जन्म का, तो आप लोगों के शरीर में से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि आपका वहाँ मोह है, इसलिए वो शुद्धि का अधिकारी नहीं है। जिज्ञासा करें। श्रीमती आभा